नमस्कार। चलिए ईवीएस पेडागोजी यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र के सबसे जरूरी टॉपिक्स का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। अगर आप डीएसएसबी या सीटीईटी जैसे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है। तो आप सब शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं ना? तो ये एनालिसिस खास तौर पर आप ही के लिए है। हम उन सभी मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे जहां से सवाल सीधे सीधे एग्जाम में बनते हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी पक्की हो जाए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले ईवीएस पेडागोजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि पर्यावरण आखिर है क्या, इसे प्राइमरी लेवल पर क्यों पढ़ाया जाता है। इसके बाद आएगा सबसे ज़रूरी टॉपिक एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या हैं, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ वन लाइनर क्विक टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। पर्यावरण क्या है? आप सोचेंगे ये तो बड़ा आसान सवाल है, पर यकीन मानिए इस एक शब्द की सही समझ ही पेडागोजी के हर सवाल की नींव है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पर्यावरण वो हर चीज़ है जो हमारे चारों ओर है। इसमें लिविंग यानी जैविक और नॉन लिविंग यानी अजैविक दोनों ही चीज़ें शामिल हैं, और हम इन सब के साथ लगातार इंटरैक्ट करते हैं यानी जुड़े रहते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या नदियाँ ही नहीं होता। असल में ये तीन मुख्य हिस्सों का एक इंटरैक्शन है: फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल। ये तीनों अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगातार एक दूसरे पर असर डालते हैं। चलिए इसको और भी साफ साफ समझते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स में आ जाती है हमारी ज़मीन, पानी और हवा। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में आते हैं सारे पेड़ पौधे, जानवर और छोटे छोटे जीव। और सोशियो कल्चरल कंपोनेंट्स में आता है हमारा समाज, परिवार, हमारे रीति रिवाज और हमारी मान्यताएं। ये सब मिलकर ही हमारा पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण क्या है ये तो समझ लिया, पर अगला सवाल ये उठता है कि ये छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पर इसे पढ़ाना क्यों जरूरी है? आखिर इसका मकसद क्या है? यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसे आप एग्जाम के लिए गांठ बांध लीजिए। प्राइमरी लेवल पर ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट यानी एकीकृत विषय है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों को साइंस और सोशल साइंस अलग अलग किताबों से नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इन सब को मिलाकर एक ही सब्जेक्ट ईवीएस में पढ़ाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है। ईवीएस पढ़ाने का मकसद बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास करना है, न कि उसे सिर्फ किताबी बातें रटा देना। इसमें बच्चे की लर्निंग को उसकी रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, ताकि उसका दिमागी, सामाजिक और भावनात्मक हर तरह से विकास हो। ये एक लाइन ईवीएस की पूरी फिलॉसफी बता देती है। हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चे को उसकी अपनी दुनिया को अनुभव करने में, उसे महसूस करने में मदद करना है। सीखना तो तभी मीनिंगफुल होता है जब वो क्लासरूम के बाहर की दुनिया से जुड़ता है। तो अब हम आ गए हैं इस सेशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यहाँ से एग्जाम में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, तो इस पर ज़रा खास ध्यान दीजिएगा। चलिए अब डीएसएसबी की पिछली परीक्षा से एक सवाल देखते हैं। सवाल था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस से ली गई है, इसलिए यह एक डैश विषय क्षेत्र है। आपके ऑप्शंस हैं ए शीतल, बी भावनात्मक, सी संयुक्त या डी बहुआयामी। सोचिए अभी हमने इस पर बात की है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है सी संयुक्त या कंबाइंड। जैसा कि हमने अभी बात की थी, ईवीएस कई सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करता है यानी जोड़ता है, इसीलिए ये एक संयुक्त विषय क्षेत्र है। चलिए एक और ट्रिकी सवाल देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, क्या नहीं है? ए पर्यावरण का ज्ञान और समझ, बी प्राकृतिक अंतर संबंधों का ज्ञान, सी पर्यावरणीय विशेषताओं का ज्ञान, या डी अवलोकन और रचनात्मक कौशल। और इसका सही जवाब है डी अवलोकन और रचनात्मक कौशल। अब यहां आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये स्किल्स तो जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन एनसीएफ 2005 के जो मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं वो ज्ञान पर आधारित हैं, यानी पर्यावरण को समझना, उसके रिश्तों को समझना और उसकी विशेषताओं को जानना। कौशल विकसित करना तो उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है, पर ये 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए अब फटाफट से वो क्विक टिप्स देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे मदद करेंगी। ये वो वन लाइनर्स हैं जिन्हें एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं भूलना है। टिप नंबर 1, हमेशा याद रखिए, प्राइमरी लेवल पर ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है।
ये साइंस या सोशल साइंस का कोई चैप्टर नहीं है। टिप नंबर 2, बच्चे की लर्निंग को हमेशा उसके आसपास के माहौल से जोड़ना है, उसके घर से, परिवार से, मोहल्ले से। ज्ञान को किताबी नहीं, जिंदगी से जुड़ा हुआ बनाना है। टिप नंबर 3, याद रखिए, ईवीएस का असली मकसद बच्चे का समग्र विकास है, उसे सिर्फ जानकारी से भरना नहीं है। चौथा टिप, बच्चों को क्लासरूम की चार दीवारी से परे जाकर सीखने के लिए इनकरेज करें, उन्हें बाहर ले जाएं, दुनिया दिखाएं। और पांचवां और आखिरी टिप, एनसीएफ 2005 करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग को सबसे ज्यादा महत्व देता है। बच्चे जब खुद अपने हाथों से कुछ करके सीखते हैं तो वो ज्ञान पक्का हो जाता है। तो इस रिवीजन के आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। एक टीचर बनने के बाद आप अपनी क्लासरूम को चार दीवारों से परे ले जाने के लिए क्या क्या करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि असली टीचिंग यहीं से शुरू होती है। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।